ध्यान से करना। हाँ, बारूद है, कोई मजाक नहीं। इसे वहां लगाओ। ठीक है। रुको एक मिनट, ये इस तरह मजदूरों को मत दिया करें। अल्लाह ना करे कुछ हो गया तो। बहुत ही ध्यान से रखना। बेफिक्र हो जाएं। बहुत अरसे से इस पत्थर के कान में काम कर रहा हूं मैं। जानता हूँ, बस आपके बाबा का डर है। बस जरा ख्याल रखना। चाचू, 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 कहीं जा रहे हैं? बहुत शरारती बच्ची हो तुम। चाचू, चाचू। रुको बेटा, तंग मत करो। क्या करूंगा इसका मैं? समझ गया, कोर्ट में लगाना है। बहुत शुक्रिया। नहीं चाचू, आपको नहीं लगाना, ये लड़की को देना है। ये लड़की को देना है? इसे तो देखो जरा। सुन रही है ना भाभी? हाँ, अपनी बेटी की बातें सुनी आपने? कितनी चालाक है ना। जमाल, खैरियत तो है? इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? ज़ैनब बाजी से पूछने जा रहे हैं कि मुझसे शादी करोगी? बदमाश कहीं की। इधर आओ जरा, बताता हूँ अभी तुम्हें। यहाँ मेरी गुड़िया। ज़ैनब, कहाँ भाग रही हो ऐसे? एक बात करनी थी तुमसे। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। जाओ यहाँ से निहात। ज़ैनब, भागो मत, भागने वाले पकड़े जाते हैं। तुम भागो मत, मैं भी नहीं पकड़ूंगा तुम्हें। ये देख रहे हो ना, इससे सर तोड़ दूंगी तुम्हारा। एक दफा की बात समझ में नहीं आती है तुम्हें क्या? जमाल से मोहब्बत करती हूँ, बता चुकी हूँ तुम्हें। तुम्हारे इन सेब जैसे गालों और अंगूर जैसी आंखों पर मरता हूँ मैं। तुम हो ही इतनी खूबसूरत, मैं क्या करूँ अब? तुम पागल हो गए हो। हाँ, तुम्हारे प्यार में पागल हूँ मैं। इस प्यार ने मुझे बेचैन कर दिया है। छोड़ो मेरा हाथ। चिल्लाती क्यों हो? इन सुर्ख गालों को चूमना चाहता हूँ मैं, सिर्फ एक बार चूमना चाहता हूँ। शाबाश लड़को, इसी तरह काम करो। शाबाश। ये कौन सा वक्त है पत्थर तोड़ने का? थोड़ा सा इंतजार नहीं होता तुमसे? फरीदीन साहब, चलो चलो भागो सब। फरीदीन, देखो उनको। फरीदीन साहब, जहाँ धमाका हुआ है वहाँ चलो जल्दी। फरीदीन साहब कहाँ हैं? जल्दी करो, उनके पास जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी। ओ खुदा, फरीदीन साहब, या अल्लाह खैर। फरीदीन साहब, नहीं, फरीदीन, इसकी सांसें तो बंद हो गई हैं। फरीदीन साहब, फरीदीन साहब। बेटा, बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, बेटा, ये क्या हो गया? क्या हो गया? तो बेटा बताओ, ज़ैनब बाजी तुम्हारे चाचू से शादी करेंगी या नहीं जरूर करेंगी? करेंगी, जरूर करेंगी, जरूर करेंगी, जरूर करेंगी। अच्छा ठीक है, बस चुप हो जाओ। जरूर करेंगी। बस दादी सुन लेंगी। लेकिन वो शादी कर लेंगी। तुम तो वाकई बहुत अक्लमंद हो। हाँ। आ जाओ मेरी जान। जमाल जी, शाम को जल्दी आ जाना घर। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे भाई शाम में बैठकर साथ खाना खाना पसंद करते हैं। ठीक है भाभी। वैसे कैसा लग रहा हूँ मैं? बहुत हैंडसम लग रहे हो जमाल। चाचू,
जब आपकी जैनब बाजी से शादी हो जाएगी तो आपके भी बच्चे होंगे ना? चुप कर जाओ शरारती बच्ची। फातिमा अम्मा, फातिमा अम्मा, फातिमा अम्मा, फातिमा अम्मा। क्या हुआ अली? फरीदुद्दीन भाई। क्या हुआ भाई को? क्या हुआ? उन्हें पत्थर के कान, उस कार में धमाका हो गया। क्या? भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बच्चा नहीं। क्या हुआ? चलो देख, चलो चले। बेटा, मेरा बेटा। भाई, मेरा बेटा। भाई, भाई, मेरा बच्चा। क्या करूंगी मैं? नहीं हो अल्लाह को सब्र दे। बेटा चला गया। मेरा बच्चा चला गया, चला गया। बेटा जैनब बाजी के पापा नहीं आएंगे मेरे, बताए ना। कभी भी अल्लाह को यही मंजूर था। रुकी मैं क्या करूंगी? जवान बेटा, मेरी पूरी दुनिया खत्म हो गई। तुम्हारे बगैर मैं क्या करूंगी अब बेटा?
संभाले खुद को। बेटा अल्लाह सब्र दे जमाल। शुक्रिया जैनब, शुक्रिया। भाभी उठे, भाभी चले घर चले। भाभी घर चले। नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। हौसला रखें, संभाले खुद को। भाभी भाभी खुद को संभाले, कब तक यहाँ रहेंगी? चले घर चले। जमाल, हाँ? तुम्हारे भाई चले गए, अब क्या होगा? अल्लाह के बेटे की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। शुक्रिया भाइयों, आमीन। दादा, दादा जान हम किसी और घर जाएंगे क्या? एलिफ, आपके बेटे को मरे हुए 40 दिन हो गए। सबका दुख बहुत ही बड़ा है। अल्लाह आसानी फरमाए। हम लोग यहाँ ताज़ियत करने और हजर बाजी और उनके बच्चों के बारे में बात करने आए हैं बेकिर साहब। हजर बाजी अभी जवान हैं, बच्चे भी अभी छोटे हैं, और अब हाजिर बाजी के पास अब 2 ही रास्ते हैं। या तो बाजी और बच्चों को साथ ले जाएं। बच्चे मेरे बेटे की अमानत हैं, इस घर से उन्हें नहीं जाने दे सकता। वो कहीं नहीं जाएंगे। ये मेरे बेटे का खून है, पोतों को अपनी नजरों से दूर नहीं कर सकता। उन्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तो फिर हम बाजी को लेकर चले जाते हैं, बच्चे यहीं रहेंगे। क्या ये सही है कि बच्चों को माँ से अलग किया जाए? माँ कभी बच्चों को छोड़कर जाती है क्या? बेचारे मासूम बच्चे परेशान हो जाएंगे। बेकिर भाई तो क्या करें? दरअसल हम अपनी बहन को इस घर में अकेला नहीं छोड़ना चाहते। आपकी बहन मेरी बेटी है, उसके बच्चे मेरे पोते हैं। यहाँ अकेली रह जाएगी, दुखी होगी बेचारी। फिक्र मत करो, मैं उसे दुखी नहीं होने दूंगा, कभी भी नहीं। जैसे मेरे बेटे की जिंदगी में थी वैसे ही रहेगी। ठीक है, लेकिन बात यह है कि अभी जख्म ताजा है। कुछ वक्त गुजरने के बाद बाजी लोगों की नजरों में खटकने लगेंगी। बेकिर साहब, एक जवान लड़की के साथ एक ही घर में, मेरा मतलब, मेरी बात समझते हैं आप? अगर ऐसा है तो एक और रास्ता है। रिवायात।
जमाल, शुक्र है अल्लाह का, मुझे लगा तुम नहीं आओगे। घर से निकल नहीं पा रहा था मैं, क्या करता। हाँ, भाई को फौत हुए 2 महीने हो चुके हैं, सब परेशान हैं। अम्मी, बाबा, हजर भाभी और इलिफ भी। जैनब जिस पर गुजरती है वही समझ सकता है, बस दर्द है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये तो अच्छा है तुम साथ हो मेरे, अगर तुम भी ना होती तो क्या होता फिर। ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा जमाल। पता है, जिस दिन भाई के बारे में पता चला था उस दिन तुम्हारे पास ही आ रहा था मैं। बहुत ही पुरजोश था। किस लिए? बताओ ना, क्यों थे पुरजोश? तुमसे ये पूछने वाला था कि मुझसे शादी करोगी तुम। अब ये पूछने की भी हिम्मत नहीं है मुझ में। भाई के बाद सब कुछ बदल सा गया है। मेरी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैंने तुमसे प्यार किया है। अब मुझे और कोई नहीं अच्छा लग सकता। इंतजार करूंगी। अब क्या कहूं मैं तुमसे, हालात तुम्हारे सामने हैं। कितना इंतजार करोगी मेरा, कितना? पूरी उम्र जमाल, पूरी उम्र इंतजार करूंगी मैं। मेरी प्यारी ज़ैनब, मेरी जान हो तुम। फहरदीन की बेवा उसके भाई जमाल को मिलेगी, हजर का जमाल से निकाह करके, और इस तरह मेरे बेटे जमाल की बीवी बनेगी। इस बारे में अच्छी तरह सोचना चाहिए आपको। सोचना क्या है? आपको रिवायात से ज्यादा पता है क्या? जो रिवायात कहती हैं वही होगा। सही कह रहे हैं बेकिर साहब। रिवायत के मुताबिक हजर का निकाह उसके मरहूम शौहर के भाई से होगा। जमाल इस बात के लिए राजी हो तो निकाह कर देते हैं। जमाल को क्या मालूम? जो रिवायात कहती हैं वही होगा। चलें, फिर हम चलते हैं, सफर काफी लंबा है। अम्मी, मिन्नत करती हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह सब्र दे। भाई खुदा सब्र करो बहन। भाई, अल्लाह सब्र दे मेरी बहन। मत जुल्म करे, मत करे। ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। बहुत आवाज काफी अच्छी है। बहुत अच्छा बजा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। वाह, शुक्रिया। क्या बात है आरिफ, बहुत अच्छा बजाते हो तुम। शुक्रिया दोस्त। भाई के इंतकाल के बाद तुम्हें पहली बार मुस्कुराता देख रहा हूँ। ज़ैनब से मिलकर आ रहा हूँ, आखिर उससे बात कर ही ली मैंने। शादी के सिलसिले में? ज़ैनब ने कहा है कि इंतजार करेगी वो मेरा। सुन के सुकून मिल गया मुझे। आरिफ, भाई की वफात के बाद मैं अम्मी और बाबा को शादी का नहीं कह सकता, तुम तो समझते हो ना। कैसे कहूंगा ये? सही वक्त का इंतजार करना पड़ेगा मुझे। जमाल, मौत अल्लाह की तरफ से होती है। सूरज तुलू होना नहीं भूलता, फूल खिलना नहीं भूलता, शाख से पत्ता गिर जाए तो दरख्त नाराज नहीं होता। जिंदगी पीछे रहने वालों के लिए चलती रहती है। सही कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन अभी नहीं। ज़ैनब मेरा इंतजार करेगी आरिफ, बाकी अम्मी बाबा से बात कर ही लूंगा। जब ज़ैनब ने कह ही दिया है कि इंतजार करेगी तो क्या फर्क पड़ता है, अभी या बाद में सही। उससे ज्यादा इंतजार मत करवाना जमाल। आरिफ, ज़ैनब इंतजार करेगी ना मेरा? हाँ, बेफिक्र रहो मेरे दोस्त। मोहब्बत का नशा इंसान को बहा ले जाता है, मगर यह नशा इंसान को बहकने नहीं देता। मोहब्बत का ये जाम अगर तुम दोनों ने पी लिया तो कभी जुदा नहीं हो पाओगे, और मुझे यकीन है कि ऐसा ही होगा। इंशाअल्लाह आरिफ, इंशाअल्लाह।
अम्मी मत करे ऐसा, जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। मैं जमाल से कैसे शादी कर सकती हूँ, कैसे? मैं ये कैसे कबूल कर लूं अम्मी? हाजिर, तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए ये सब कुछ आसान है? फारतीन तुम्हारा शौहर था तो मेरा बेटा भी था, मेरा बेटा। जितना दुख तुम्हें है उतना ही दुख मुझे भी है। आखिर माँ हूँ मैं, उसकी माँ हूँ। तो फिर ऐसा क्यों कर रही है? कैसे ऐसी जालिम रिवायत को कबूल कर लूं मैं? आप ही बताएं मुझे अम्मी। बेटे को दफन करके आ चुकी हूँ मैं हजर। जवान बेटा मर गया मेरा, अब घर ना मुकम्मल हो गया, ये काफी नहीं है। तुम्हारी जमाल से ही शादी होगी और मेरे पोता पोती यहीं पड़े होंगे, समझी तुम? कोई किसी से अलग नहीं हो रहा, ये बात जान लो। अम्मी इस तरह से गलत हो रहा है। जमाल को मैंने भाई की निगाह से देखा है। फजूल बातें मत करो, फैसला हो चुका है, रिवायत यही है। ये बात जान लो और अच्छी तरह समझ भी लो। तुम्हारा और बच्चों का जमाल से ज्यादा कौन ख्याल रख सकता है, बताओ? पागल मत बनो हजर। अम्मी जमाल होना कैसे कैसे? कुछ तो रहम करे मुझ पर। हजर, फजूल में बोले जा रही हो। जो रिवायत कहती है, जैसे कहती है वही सब होगा। ऐसी कोई रिवायत नहीं है। हम बड़ों को इस बात का बेहतर पता है। शुक्र करो अल्लाह का, शुक्र करो। अगर रिवायत के मुताबिक तुम्हारा निकाह मरहूम शोहर के भाई से ना होता तो तुम कहाँ जाती हजर? बताओ ना, किसके दर पे जाती? शुक्र करो हजर, शुक्र करो। देखो तुम्हारे बच्चे भी यहीं पर तुम्हारे साथ हैं। जमाल से शादी के बाद तुम्हारा तुम्हारे बच्चों का घर तब्दील नहीं होगा। मजबूर हो तुम हजर, तुम्हें ये करना होगा। अगर तुम जमाल की बीवी नहीं बनोगी तो किसकी बीवी बनोगी? हाँ, किसकी? इतने छोटे बच्चों को जाकर तुम आग में फेंकोगी हजर? शुक्र करो हजर, शुक्र करो। अम्मी सर पे जो सिया तहरीर है इसके वास्ते, मेरे मरहूम शौहर अपने बेटे के वास्ते ऐसा नहीं करे, खुदा के लिए रहम करे मुझ पर, रहम करे अम्मी। हम एक ही कमरे में नहीं रह सकते। मत करे ऐसा, मत करे हमारे साथ, जुल्म मत करे। चलो अब सो जाओ। हाँ 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 हाँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरी जान। चाचू की जान हो तुम। अब मैं आपको चाचू नहीं कहूँगी। अच्छा, तो क्या कहोगी फिर? बाबा। बाबा? और पता है बड़े होकर मुरादी बाबा बोलेगा। दादी जान कह रही थी। दादी ने मजाक किया होगा आपसे। वैसे कहाँ है वो? दादी जान अंदर है और अम्मी भी अंदर है। अच्छा जाओ, जाके मुराद को संभालो। ठीक है। है? भाभी, अम्मी, भाभी को क्या हुआ है? क्यों रो रही है वो? हाँ? नहीं। बेटा मेरी बात को समझो। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। जमाल, इस तरह हजर और बच्चों को सहारा मिल जाएगा, मेरी बात को समझो। बताओ और कौन तुम्हारे भाई की अमानत का ख्याल रखेगा? जवाब दो। मैंने बहुत सोचा इस बारे में, मगर इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। अम्मी बिल्कुल नहीं। बिला वजह बहस मत करो जमाल, तुम्हारे बाबा फैसला कर चुके हैं। रिवायत है बेटा, रिवायत। और रिवायत यही कहती है भाभी से शादी करनी पड़ेगी तुम्हें। फुजूल बातें मत करें, ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरी भाभी हैं, मैं कैसे उनसे शादी कर सकता हूँ? कैसे? क्योंकि रिवायत यही है जमाल। मैं नहीं करूंगा ये शादी। बाहर में जाए ऐसी रिवायत।
बाबा, अम्मी ने जो कहा है वो बिल्कुल नामुमकिन है। नहीं हो सकता। तुम्हारी माँ ने सही कहा है जमाल। नहीं बाबा, ये नहीं हो सकता। बैठो बेटा, बैठो। अल्लाह ने मुझे 2 बेटे, एक बहू और 2 पोते पोती दिए हैं। हमारी जिंदगी अल्लाह की अमानत है। हम उससे ये नहीं पूछ सकते कि क्यों वापस ली। तुम्हारा भाई चला गया, नसीब। मेरे घर से एक बेटा, एक जिंदगी चली गई। फहरतिन के जाने से घर के सारे चिराग बुझ गए। मेरे बेटे, मेरी आंखों की ठंडक, मेरा बेटा चला गया। हजर अभी जवान है, अपने भाइयों के घर गई तो जल्द ही किसी के हवाले कर देंगे, सहारा नहीं बनेंगे। बच्चे मां से जुदा ना हो, इसकी एक ही सूरत है, कोई उनकी मां का सहारा बन जाए। हजर को ले जाने वाला किसी भी सूरत में बाप का फर्ज अदा नहीं कर सकेगा। बाबा, हजर अपने भाइयों के घर अकेली गई तो एलिफ और मुराद बिना माँ बाप के कैसे बड़े होंगे? किस तरह उन्हें अच्छी परवरिश मिलेगी? शुक्र है कि बड़ों ने इस बारे में पहले ही सोच लिया। शुक्र है कि हमारे पास रिवायात हैं। रिवायात इसी दिन के लिए होती हैं ताकि बच्चे और बेवा औरतें अकेले और बेसहारा न रह जाएं। जमाल, रिवायात के मुताबिक तुम्हारे भाई की बेवा अब तुम्हारी मीरास है। तुम्हारी भाभी का निकाह तुम्हारे ही साथ होगा बेटा। आज के बाद हजर को बीवी और एलिफ और मुराद को अपने बच्चे समझोगे। बाबा, भाभी से शादी नहीं कर सकता मैं। खुदा के लिए ऐसा मत कहें। ये कैसे कर सकता हूं मैं बाबा? खुदा का वास्ता है, आपको अपना फैसला बदल लें। ये पूछा नहीं जाता कि रिवायात पूरी करोगे या नहीं, रिवायात पे अमल किया जाता है जमाल। जमाल कैसा है ज़ैनब? दुख कुछ कम हुआ उसका? इतनी जल्दी कैसे, लेकिन कोशिश कर रहा है वो। हर चीज में थोड़ा वक्त तो लगता है ना आयशे। कौन जाने अब इसकी शादी कब होगी आखिर। ऐसा क्यों कह रही हो? जिंदगी कभी नहीं रुकती। हाँ, ये बात तो है कि जिंदगी चलती रहती है, पर भाई का इंतकाल हो गया। पता नहीं कब ये दुख खत्म होगा और इनकी शादी होगी। उम्मीद नहीं लगानी चाहिए अब। कुलसुम, आयशे छोड़ दो, जाने दो इसे। वो जलती है तुमसे। इसकी नजरें जमाल पर हैं, जाहिर नहीं करती। बस जमाल को अपनी अदाएं दिखाकर उसे घेरना चाहती है वो। पता नहीं खुद को क्या समझती है। जमाल की आंखें अगर किसी को इस तरह देखकर मचल जाएं तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए वो। मेरी तरफ से अभी शादी कर ले वो, बल्कि गुलसुम के साथ अपनी किस्मत आजमा ले। तौबा करो, जमाल का क्या कसूर है इन सब में? तुम बिला वजह उसको बुरा भला कह रही हो। ज़ैनब, शक मत करो उस बेचारे पर, वो ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है आयशे। जरा अदाएं देखो अपनी। मैंने उसकी जरा सी तारीफ क्या कर दी, तुम तो जल रही हो। नहीं जल रही हूँ। जल तो रही हो। कहा ना नहीं जल रही हूँ मैं। अरे जमाल को देखो कैसे गुलसुम से बातें कर रहा है। देखो जल रही हो तुम बहुत। जमाल से बहुत प्यार करती हूँ। उसे किसी को देना तो दूर, उसका किसी की तरफ देखना ही मेरा दिल तड़पा देता है। हाय मेरी जान, एक दिन जमाल से जरूर तुम्हारी शादी होगी। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और तुम्हारे बीच कोई नहीं आ सकता। आयशे, जरा इधर आना बेटा।
जैनब, दोबारा मुझे हाथ मत लगाना, समझ गए? तुम्हें एक ना एक दिन मेरी होना ही है। अब आज हाथ लगाऊं या फिर कल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे पहले मैं मरना पसंद करूंगी। पहले मेरी बन जाओ, फिर चाहे तो मर जाना। ज़ैनब, मर जाऊंगा लेकिन भाभी से शादी नहीं करूंगा, कभी नहीं। बहुत ही फरसूदा रिवायतें हैं ये जमाल। तुम्हारे जैसे कितने नौजवान और हजर जैसी कितनी लड़कियां इसकी भेंट चढ़ी हैं, मगर ये लोग रिवायतों से पीछे नहीं हटते। जो करना होता है वही करते हैं। यहाँ शौहर को कब्र में उतारा और अगले ही लम्हे लड़की ससुराल के हवाले कर दी जाती है। रिवायत यही है जमाल, जिससे हम दूर नहीं भाग सकते। तुम तो जानते हो आरिफ, ज़ैनब से कितनी मोहब्बत करता हूं मैं। मुझे भी भाई के साथ दफन कर दें, अपनी रिवायत सलामत रखें बस, और कोई हल नहीं। मेरी मदद करो आरिफ, साथ दो मेरा। मैं कैसे तुम्हारी मदद करूं? अगर कोई चारा होता तो अपने लिए करता। आरिफ, तुम सिर्फ मेरे दोस्त नहीं बल्कि बिल्कुल मेरे भाई की तरह हो, और अगर तुम भी मुझे अपना भाई समझते हो तो कुछ करना होगा, मेरी मदद करनी होगी। इस मुश्किल वक्त में तुम मेरा साथ छोड़ रहे हो। हाँ, रिवायत को तोड़ने में मेरा साथ दो आरिफ, तुमसे बस मदद मांग रहा हूं मैं। मदद करो मेरी भाई, एक तुम ही तो मेरे दोस्त हो, तुम साथ नहीं दोगे तो कौन देगा? मैं तुम्हारी मदद ही कर रहा हूं जमाल। इसे मदद कहते हो तुम? जाके मेरे बाबा से बात करो ना। मदद ही करनी है तो मेरी अम्मी को समझाओ, जाके उन्हें समझाओ कि रिवायत से गला मत दबाए मेरा। तुमने बाबा से बात की तो थी, लेकिन उनके दिल पर कोई असर नहीं होता और नहीं होगा। फजूल बातें मत करो, फैसला हो चुका है, रिवायत यही है, और बच्चे भी तुम्हारी आंखों के सामने बड़े होंगे। ये बात जान लो, अच्छी तरह समझ भी लो। तुम्हारा और बच्चों का जमाल से ज्यादा कौन ख्याल रख सकता है, बताओ? पागल मत बनो हजर, हम बड़ों को इस बात का बेहतर पता है। शुक्र करो अल्लाह का, शुक्र करो। अगर रिवायत के मुताबिक तुम्हारा निकाह मरहूम शोहर के भाई से ना होता तो तुम कहाँ जाती हजर? बताओ ना, किसके दर पे जाती? शुक्र करो हजर, शुक्र करो। देखो, तुम्हारे बच्चे भी यहीं पर तुम्हारे साथ हैं। जमाल से शादी होने के बाद तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का घर तब्दील नहीं होगा। मजबूर हो तुम हजर, तुम्हें ये करना होगा। अगर तुम जमाल की बीवी नहीं बनोगे तो किसकी बीवी बनोगे? हाँ, किसकी? इतने छोटे बच्चों को जाकर तुम आग में फेंकोगी हजर। मजबूर हो तुम हजर, तुम्हें ये करना होगा। हजर, हजर, पागल हो गई हो क्या? बच्चे की रोने की आवाज नहीं आ रही? आओ मेरे पास, आओ मेरी जान। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फरीदुद्दीन, काश तुम मेरे पास होते, हमें छोड़ के ना जाते। तुम्हें जमीन में दफन कर दिया और मुझे इन लोगों ने आग में डाल दिया।
तो इस सूरत हाल में कुछ समझ नहीं आ रहा बेकर। रिवायत कहकर जमाल और हाजिर से बात किए जा रही हूँ, लेकिन ना ही इस बात पे जमाल राजी है और ना ही हाजिर। दिखा नहीं रही, लेकिन दिल खून के आंसू रो रहा है। एक तरफ फरहदीन की मौत और दूसरी तरफ ये रिवायत। कोई जरूरत नहीं किसी को रोने की। अभी दोनों ही के दिमाग काम नहीं कर रहे। ये घर न टूटे, बहू बाहर न जाए, बच्चे बर्बाद ना हो, इसलिए जमाल की मजबूरी है। रिवायत के खिलाफ नहीं जा सकते। जमाल को अपनी भाभी से निकाह करना ही होगा। अम्मी, ये बताएं भाभी क्या कह रही हैं? क्या कहेगी वो बेटा? दोनों को आखिर हाँ करनी ही होगी। अम्मी, ये नहीं हो सकता, समझे बात को। मेरी जान, खुद को फजूल में मत उलझाओ। सोचो जरा, हजर और उसके बच्चों को बर्बाद होने दे हम। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अम्मी, किसी से प्यार करता हूं मैं ज़ैनब से शादी करूंगा अम्मी। तो जाके बात करो, फजूल उम्मीद मत दिलाओ उसे। मजबूर हो तुम, ये बात बता दो। जमाल, जमाल क्या हुआ? कुछ नहीं। तो ऐसे गले क्यों लगाया मुझे? बोलो ना जमाल, क्या हो गया है? कुछ भी नहीं। शायद मैं दोबारा गले ना लगा पाऊं तुम्हें। तौबा है, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ज़ैनब, कुछ बताना है तुम्हें। मेरे भाई के मरने के बाद हमारी शादी। मैं तुम्हारा जिंदगी भर इंतजार करूंगी जमाल। जमाल, भाभी से शादी करनी पड़ेगी मुझे। क्या? रिवायत यही है। भाई की बेवा से शादी नहीं की मैंने तो उन्हें उनके वालिदैन के घर भेज देंगे और उनके भाई उनकी शादी किसी और से करवा देंगे। हजर और मेरे भाई के बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। और मेरा क्या होगा जमाल? हमारी ख्वाबों का क्या होगा? ज़ैनब, खामोश हो जाओ। उसके भाई उसकी शादी किसी और से करवा देंगे। ज़ैनब, जाओ जाओ, चले जाओ जमाल, जाओ। जाकर बचा लो अपनी हजर को। जब मेरी किसी और से शादी होगी तो पता चलेगा। ज़ैनब, छोड़ दो मुझे।
मैं मजबूर हूं ज़ैनब। समझने की कोशिश करो। मोहब्बत करता हूं तुमसे। खुदा के लिए मुझे मत छोड़ो। जमाल, जमाल, मजबूर हूं मैं। या अल्लाह हमारी मदद फरमा। शाबाश मेरी पोती, तुम तो आप ही बन गई हो लड़की। दादा आप मेरे साथ खेलेंगे? दादा क्या तुम्हारी उम्र के हैं मेरी जान? अम्मी भी मेरी उम्र की नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे साथ खेलती है। क्या कर रही हो तुम ये हजर? जा रही हूँ मैं। कहाँ कहाँ जा रही हो तुम? अपने भाई के घर जा रही हूँ मैं। अम्मी बताइए हम कहाँ जा रहे हैं? बाबा मुझे इजाजत दे दे, बच्चों को लेकर जा रही हूँ। मेरे बगैर नहीं रह पाएंगे ये। बच्चे यहीं पर रहेंगे अपने बाप के घर पर। बाबा इनका बाप वैसे इस दुनिया से जा चुका है और अब आप मुझे भी इनसे अलग कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या शादी करके पराए घर लेके जाओगी इन बच्चों को और सौतेले बाप से पिटवाओगी फिर इनको? तौबा, किसी से शादी नहीं करूंगी मैं, किसी से नहीं। मेरी जिंदगी में अब कोई नहीं आ सकता। तो फिर क्यों जा रही हो तुम ये घर छोड़कर? कहीं जाने की जरूरत नहीं, बच्चे अपने बाप के घर में ही रहेंगे। अम्मी, अम्मी क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ अपने बच्चों के पास? वादा करती हूँ अम्मी, आप जो कहेंगी वो करूंगी और आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बागीचे का भी सारा काम करूंगी। आप कहेंगी तो इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं रखूंगी मैं। इस सहन में पूरी उम्र गुजार लूंगी। मेरी आवाज कोई नहीं सुनेगा, ना ही मैं अपना चेहरा किसी को दिखाऊंगी। अपने कदमों की आवाज और मेरे दिल का दर्द कोई नहीं सुन पाएगा। बस खुदा के लिए मुझे मेरे बच्चों से अलग ना करें। अम्मी, अगर यहाँ रहना है तो जमाल से शादी करनी होगी हजर। फरहतीन के मरने के बाद तुम्हारा निकाह टूट चुका है हजर। किसी और हैसियत से अच्छी नहीं लगोगी यहाँ। रिवायत के मुताबिक तुम अपने मरहूम शौहर के भाई की मिरास हो। ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती मैं। हम अपने पोते पोतियों को कहीं नहीं जाने देंगे। तुम अगर जाना चाहती हो तो जाओ। बच्चे मेरे बेटे की मिरास हैं, वो यहीं पर रहेंगे। अम्मी मत करे, छोड़े मेरे बच्चे को, छोड़े अम्मी। बेटा मत करे अम्मी, मत करे बाबा, ये सुन, छोड़ दे। भाई के घर जाना था ना तो जाओ, मगर बच्चे यहीं पर रहेंगे। देखते हैं तुम वापस कैसे नहीं आती। हम भी देखते हैं तुम्हारे भाई तुम्हें कितने दिन रखेंगे। चली जाओ यहाँ से, निकल जाओ, दफा हो जाओ। आपके हाथ जोड़ती हूँ अम्मी। इलिफ, मुराद, अम्मी मत करिए। खोले खोले। अम्मी, अम्मी,
आसिया, कौन आया है? हजर। हजर, आओ अंदर आओ। आसिया, जाकर एक और चम्मच लेकर आओ। बच्चे कहाँ हैं? अपने बाप के घर। उन्होंने साथ नहीं लाने दिया। बच्चों को वहीं छोड़ के आ गई? भूख लगी है? नहीं, भूख नहीं लगी। चम्मच नहीं आया तुम्हारे लिए अभी तक? भूख नहीं है उसे। हजर, तुम्हें रिवायात के बारे में पता है ना? ऐसा कैसे कर सकती हैं आप अम्मी? आखिर कैसे? बच्चों का क्या होगा? कैसे रहेंगे वो अपनी माँ के बगैर? 3 दिन नहीं रुकेगी, वापस आ जाएगी। और अगर नहीं आई तो? इलिफ, मुराद, उन्हें जरूरत है माँ की। वो वापस नहीं आई तो? आएगी नहीं तो क्या करेगी? लड़की जात शादी के बाद बाप के घर में मेहमान होती है। मेहमान नवाजी खत्म होगी तो वापस आ जाएगी। आएगी तो फौरन शादी करवा देंगे तुम दोनों की। हजर भी आराम से बैठेगी इस घर में। अम्मी, बस करें, बहुत हो गया। ये शादी नहीं होगी। वो मेरी भाभी है अम्मी, भाभी हैं। हजर तुम्हारे भाई के जिंदा होते हुए तुम्हारी भाभी थी। भाई मर गया तो भाभी नहीं रही वो। हजर का निकाह टूट गया है अब। अम्मी, बस करें। हजर भाई की तरफ से मिरास है तुम्हारी। ये रिवायत है जमाल। आपकी रिवायत से कोई लेना देना नहीं है मेरा। और बच्चे? तुम्हारे भाई के बच्चे हैं वो, उनसे भी कोई ताल्लुक नहीं रहा क्या? मुझे अम्मी के पास जाना है। चाचू, अम्मी की याद आ रही है, उन्हें घर ले आए। अगर तुमने हजर से निकाह नहीं किया तो बच्चों का क्या होगा ये सोच लो। रो मत मेरी बेटी, मत रो। दादी, चलो शाबाश, चुप हो जाओ। जाना चाहती हूँ। चलो बेटा, आओ अंदर चलो। सहर, तुम हाथ मत लगाओ। मुलाजिम है क्या? खुद खोले। कुछ वक्त बाद चली जाएगी ना? इंशाल्लाह चली जाएगी। यहाँ क्या काम उसका? शौहर की वफात के बाद इसकी शादी इसके देवर से होनी थी। या तो वो शादी नहीं करना चाहता या ये नहीं चाहती। मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं चाहेगी। यहाँ नहीं रहने दूंगी मैं उसे, जाना ही पड़ेगा। आखिर कैसी माँ है ये, अपने बच्चों को छोड़कर? शर्म नहीं है उसे? यहाँ तो हमारा भी इतनी मुश्किल से गुजारा हो रहा है, अब ये औरत भी आ गई है हमारे सर पे मुसल्लत होने के लिए। दिल तो चाह रहा है बालों से पकड़ूं और निकाल दूं। सुन लेगी। अरे सुनती है तो सुनने दो। आइए आइए, ये लो, ये मेहमानों का तकिया और ये मेहमानों का कंबल। जहमत की आपने। मेहमानों की खिदमत भी कोई जहमत होती है क्या? अल्लाह सुकून दे तुम्हें। दादी, अम्मी वापस नहीं आएंगी क्या? आएगी बेटा, जरूर आएगी। अल्लाह सो जा, अल्लाह सो जा। बच्चे को चुप कराओ फातिमा, चुप कराओ। नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा चुप। अपनी माँ चाहिए इसे। मैं भी अम्मी के पास जाना चाहती हूँ। मुझे अम्मी के पास सो जाना जा है। बाबा, सो जा। नहीं रोते। जमाल, इसे मुझे दो। अल्लाह, लो लो। बच्चों का भला सोचो ताकि समझ सको। रिवायात पर अमल करने का क्या फायदा है? रिवायत इसलिए है ताकि बहू और बच्चों को घर न बदलना पड़े, और ये इसलिए ताकि माँ को बच्चों से अलग न रहना पड़े। रिवायत इसलिए है ताकि बच्चे बिखर न जाएं। इस रिवायत ने हमारा कुछ नहीं सोचा बाबा। हजर का, मेरा,
आपकी ये रिवायत भाई बहन को मियां बीवी बना रही है। इस रिवायत की वजह से शर्म के मारे मैं अपने भाई की कब्र पे नहीं जा पा रहा बाबा। हजर मेरे लिए बहनों की तरह है, समझे? लगता है इन दोनों ने शादी कर ली। हाँ, इन दोनों ने शादी कर ली है। भाभी से शादी कर ली इसने अपनी। तोरे, हाँ तोरे। तुम्हें याद है उस दिन कितना मजा आया था? हमने कितने अच्छे कपड़े पहने थे, है ना? जमाल, 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 जमाल ऐसा मत करो। जमाल, हिम्मत से काम लो। जमाल खुदा के लिए ऐसा मत करो। जमाल, जमाल खुदा के लिए रुक जाओ। जमाल, चलो जमाल, यहाँ से आओ, चलो मेरे साथ। जमाल मत जाओ। जमाल, संभालो खुद को, सब्र करो, सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा, मत परेशान हो। देखो मेरे पास क्या है, तुम्हारी पसंदीदा लेकिन पुदीने वाली। अम्मी जान, मेरी जान। अम्मी आपको मैंने बहुत याद किया। मेरी प्यारी बेटी। अम्मी जान। ज़ैनब, संभालो खुद को, क्या हो गया है? ज़ैनब, चुप क्यों हो?
कुछ तो बोलो, क्या हुआ है? 1 मिनट, अभी मालूम कर लेते जो कुछ भी तुम कह रहे हो। हाँ कर लो। चलो यार। तुम चलो, मैं आता हूं। वाह 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 वाह, हमारी हसीना कैसी है? यहाँ से चले जाओ निहात। जमाल और हजर एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। आखिर उनकी मुराद पूरी हो गई है ज़ैनब, अब हमारी बारी है। दफा हो जाओ यहाँ से। जिस दिन तुम किसी और की होगी वो दिन मेरा आखिरी दिन होगा ज़ैनब। मुझे तो लगता है भाई इस लड़की से शादी करके रहेंगे। तुम लोग क्या कहते हो? अच्छा हुआ जान छूटी इससे। निहात, हाँ? तुमने मुझे आवाज दी थी क्या ज़ैनब? आज शाम अपनी अम्मी को भेज दो। है? शाम को अपनी अम्मी को भेज दो ताकि वो मेरा रिश्ता ले लें। क्या? तुमसे शादी करने के लिए राजी हूँ मैं। हाय अल्लाह, हमारी शादी हो रही है। गला लगना तो बनता है। क्या कर रही हो तुम? तुमसे कहा था ना मैंने कि एक दिन तुम मेरी बन जाओगी। नहीं ज़ैनब, ऐसा मत करो। तुम अपना मुंह बंद करो। मेरी एक शर्त है, ढोल बाजे साथ लेकर आना। तुम मान गई, यही काफी है। ढोल बाजे वाले सब साथ लेकर आऊंगा। शादी जमाल और हजर की शादी वाले दिन होनी चाहिए। जमाल की शादी वाले दिन करूंगी। अल्लाह तेरा शुक्र, शादी हो रही है मेरी। शादी हो रही है, शादी हो रही है मेरी। सुनो तुम लोगों ने, मेरी शादी हो रही है। शादी हो रही है मेरी। ज़ैनब, जल्दबाजी में आकर तुम कोई गलत फैसला ना कर लो। शादी हो रही है, मैं बहुत खुश हूं। हाजर, तुम्हारे ससुर कह रहे हैं कि अगले हफ्ते शादी कर लेते हैं। तुम क्या कहती हो? शादी की तैयारियां हो जाएंगी ना? वक्त कम तो नहीं है हमारे पास। जैसा आपका हुक्म। जो रिवायत कहती है वो करें। माफ कर देना मुझे, माफ कर देना। जमाल, तुम्हारे बाबा कह रहे थे शादी में देर नहीं करनी। हजर ने भी हाँ कह दी है। मेरी जान, देखना सब ठीक हो जाएगा। सबके लिए यही बेहतर है जमाल। कहते हैं कि निकाह में बरकत होती है बेटा। इसमें नहीं है अम्मी, ये जबरदस्ती है। किस्मत है बेटा, किस्मत। फरहदीन की मौत भी और ये सब भी क्या कर सकते हैं? अल्लाह ने नसीब में यही लिखा है। अम्मी ऐसा नहीं है, ये अल्लाह का लिखा नहीं है, रिवायत है। जो कुछ भी है लोगों का लिखा है।
इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। इंशाल्लाह। आरिफ, दरवाजा खोलो। आरिफ, तुम्हें बुलाने आया हूं। तुम्हारे दोस्त की शादी है। मैं शादी कर रहा हूं। तुम्हें दावत देने आया हूं। अगर अपने सबसे करीबी दोस्त को नहीं बुलाऊंगा तो किसको बुलाऊंगा मैं? सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि मेरे भाई भी हो तुम आरिफ, अजीज हो मेरे। शादी में जरूर आना तुम। इंसान जिंदगी में कितनी बार शादी करता है, कितनी बार प्यार करता है। मेरा दोस्त आरिफ, शायर आरिफ, मेरे लिए शायरी लिखेगा, खुशी के गीत गाएगा। शादी है अगले हफ्ते, इंतजार करूंगा मैं। साज लेकर आना। अगर अपने दोस्त की शादी में नहीं बजाओगे तो फिर किसकी शादी में बजाओगे तुम? हाँ, तुम बजाओगे और हजर और मैं नाचेंगे आरिफ। आरिफ, शायर आरिफ। खुश रहो मेरे बच्चे। शुक्रिया अम्मी जान। अल्लाह इन दोनों को हमेशा खुश रखे। खुश रहो मेरे बहुत बच्चे। शुक्रिया मेरे बाबा। शुक्रिया। माशाल्लाह बहुत प्यारी बहू है हमारी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जमाल बेटा कितना खुश लग रहा है ना। भाई, ये मत कहना कि इस मुंह से मेरी कब्र पर आए हो तुम। बहुत शर्मिंदा हूं मैं भाई। और क्या करता मैं, मजबूर हो गया था। बच्चों का कहा, हजर का कहा मुझसे, रिवायत का कहा, मेरे सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा भाई। उन्होंने मार डाला मुझे, मार डाला भाई। आपकी तरह मैं भी मर चुका हूं भाई। माफ कर दे मुझे, बहुत शर्मिंदा हूं मैं भाई। माफ कर दे भाई, माफ कर दे, माफ कर दे। अल्लाह अल्लाह, कहाँ है ये लड़का? किसे ढूंढ रही हो सुबह सुबह? जमाल नहीं है घर पर, कहीं भी नहीं है। हो सकता है बाहर गया हो, आ जाएगा अभी। बिस्तर वैसे के वैसे ही है, रात नहीं आया घर पे, कहाँ चला गया? अल्लाह करे किसी मुश्किल में ना हो बस। मनहूसियत मत फैलाओ। मैंने सिर्फ इतना कहा कि जमाल घर पे नहीं है, इसमें मनहूसियत कहाँ से आ गई आखिर?
जमाल, भाभी, मैं वाह भाई वाह, हमारे दूल्हे को तो देखो कितना अच्छा लग रहा है। सही कहा तुमने। मुबारक हो मेरे भाई, खुश रहो। आज तो आप लोग चले, मैं भी आता हूँ। बस अभी मिलते आया। हैं फिर। खुदा हाफिज। आयशे, क्या मसला है? क्यों आए हो यहाँ पर? आयशे, जैनब से कहो कि जैनब तुमसे किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रखना चाहती। अब वैसे भी इन बातों का कोई फायदा नहीं है। अब जो भी कहना है वो हजर से कहो। आयशे, हटो, और भी काम है मुझे। बातों में मत उलझाओ। वैसे भी मेरी दोस्त की शादी हो रही, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। क्या? किसकी शादी है? हाँ, जैनब की। क्या? जैनब निहात से शादी कर रही है। दोनों बहुत खुश लग रहे हैं। दो पुराने मोहब्बत करने वालों की शादी एक ही दिन हो रही है। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? तुम भी तो शादी कर रहे हो ना? मैं मजबूर हूँ। जैनब शादी नहीं करती तो क्या करती? पूरी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करती बैठकर। हीरे जैसी लड़की को गवा दिया तुमने। मुबारक हो तुम्हें शादी। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? सब पूछ रहे हैं वहाँ पे। रुक जाओ, हट जाओ यहाँ से, बदमाश बच्चे, हट जाओ यहाँ से। खुदा के लिए आ जाओ, खुदा के लिए। दूर हटो, ये मेरी है, इसे मत लेना। ये लो, और लो, और लो। जैनब, चलो चलते हैं। जैनब, आयशे जमाल की। मालूम है मुझे, शादी कर रहे हैं वो दोनों भी। तुमने बता दिया उसे मेरी शादी का? बता दिया है, मगर नहीं आया। अरे अरे, हट जाओ, रास्ता दो, दुल्हन आ रही है, हट जाओ। आ जाए, आओ आओ, बैठ जाओ, बैठो। भाभी, मैं चाचू,
चाचू आप इतना तैयार क्यों हुए हैं? हाँ, शादी है एलिफ। देखो तुम्हारे चाचू की शादी हो रही है। चाचू आपकी तो शादी ज़ैनब भाभी से हो रही थी ना? तुम मेरे पास आओ इधर। चलो उठो, हमारे साथ डांस करो। ज़ैनब, रोना बंद करो, बस बहुत हो गया। खुश आमदीद, तशरीफ लाइए। आइए आइए। और कोई रास्ता नहीं है, ये शादी करनी होगी। परेशान मत हो। खुश आमदीद उमर। बहुत शुक्रिया आपका। आ जाओ। ओ, देखो तो कौन आया है। मेरा दोस्त आरिफ साज बजाएगा और मैं और हजर नाचेंगे। आइए मौलवी साहब। पहले मौलवी साहब निकाह पढ़ाएंगे। जमाल, हजर, आइए मौलवी साहब। बेकिर भाई, अगर आपकी इजाजत हो तो एक गाना सुनाकर चला जाऊं। लेकिन हे! आयशा जा रही हूँ मैं। पागल हो गई हो, कहाँ जा रही हो तुम? नहीं होगा ये मुझसे, आयशा नहीं होगा। रुको, रुको ज़ैनब। ज़ैनब, दरअसल वो बाहर गई है, शोर की वजह से उसके सर में दर्द हो रहा था। हे 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 हे।
मेहमानों, आपसे मुझे कुछ कहना है। मेहमानों, निकाह का इरादा बदल लिया है। तौबा या रब, 1000 बार तौबा, 1000 बार तौबा। बेटी, मुझे माफ कर दो। तुम अब इस घर की बहू नहीं, बेटी हो तुम। हमें माफ कर दो। हमने जो भी किया वो बच्चों की बेहतरी के लिए और तुम्हारी बेहतरी के लिए किया। जमाल भागो, ज़ैनब के पीछे जाओ जल्दी। शुक्रिया, शुक्रिया आरिफ। खुश रहो मेरे दोस्त। इसी रिवायत ने मेरी भी जिंदगी तबाह कर दी थी, लेकिन मुझे एक मौका मिला और मैंने ये रिवायत तब्दील कर दी। मेरे भाई। चाचू, ज़ैनब बाजी से कहेंगे ना कि मुझसे शादी करोगी? तो ये ले फिर, चले जाए उनके पास। आरिफ, अगर तुम्हारे शायर दिल को बुरा न लगे तो ये गीत एक बार और हमें सुना दो, शायद दूसरों का दिल भी नर्म हो जाए। कोई अपनी औलाद की जिंदगी रिवायत के नाम पर बर्बाद न करे। मेरी गुड़िया। ज़ैनब! 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 क्या तुम मुझसे शादी करोगी? करूंगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।